बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव और उनके तमाम जानने वालों के साथ साथ परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC होटल के घोटाले को लेकर के आरोप तय कर दिए हैं और अदालत ने साफ कहा है कि इस पूरे टेंडर घोटाले की साजिश लालू यादव की जानकारी में रची गई और वो तब 2004 से 9 के बीच में रेल मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने खुद इन टेंडर्स को लेकर के हस्तक्षेप किया। अब मामला ट्रायल के उस दौर पर पहुंच गया है जहां से सीधे गुनाह तय होगा और सजा का फैसला अदालत करेगी। हालांकि सुनवाई के दौरान लालू यादव से कोर्ट ने पूछा कि क्या आप अपने आरोपों को स्वीकार करते हैं या ट्रायल का सामना करेंगे। लालू ने जवाब दिया, सभी आरोप गलत है। लालू यादव के साथ साथ राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने भी यही कहा कि वो किसी भी तरह की साजिश या धोखाधड़ी में शामिल नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पूरे लालू परिवार को लाभ हुआ है। राबड़ी और तेजस्वी को बेहद कम कीमत में जमीनें मिले हैं। यही कारण है कि तीनों पर एक बार एक साथ आरोप तय कर दिए गए हैं। अदालत ने कहा कि साजिश सुनियोजित थी और लालू यादव की रेल मंत्री के रूप में उस वक्त पर सीधी निगरानी थी। ये मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में UPA सरकार के दौरान रेल मंत्री हुआ करते थे। इस पूरे मामले की जांच CBI ने की थी। रेलवे के अंतर्गत आने वाले IRCTC के रांची और पुणे के BNR होटल्स के रखरखाव और संचालन का ठेका एक निजी कंपनी सुजाता होटल्स को दिया गया था और यही घोटाले की मुख्य जड़ थी। साल 2004 से 9 के बीच में जब लालू प्रसाद यादव केंद्र के मंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने सीधे तौर पर ये ठेके अपने चहेते कंपनियों को दिए गए, ऐसे आरोप लगाए गए थे। आरोप है कि इस ठेके को दिलवाने के बदले लालू परिवार को पटना के बेली रोड स्थित 3 एकड़ की कीमती जमीन मिली थी। ये डील कथित तौर पर लालू प्रसाद यादव की सहमति और जानकारी में हुई थी। CBI ने जब अपनी जांच में पाया कि होटल लीज से जुड़ा हुआ मसौदा पारदर्शी नहीं है। आरोप है कि विनय कोचर की कंपनी, जिसका नाम सुजाता होटल्स है, उसका फेवर करने के लिए टेंडर प्रक्रिया में भी हेरफेर की गई थी और ये सब कुछ लालू के इशारों पर हुआ था। उस समय IRCTC के MD PK गोयल ने ये पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई थी। राकेश अस्थाना, जो कि उस वक्त CBI के एडिशनल डायरेक्टर थे, उन्होंने बयान दिया कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए IRCTC को ये होटल्स ट्रांसफर किए गए थे ताकि उन्हें लीज पर दिया जा सके। लेकिन लीज की प्रक्रिया में गड़बड़ी कोचर परिवार की कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। दरअसल इस पूरे मामले में 7 जुलाई 2017 को CBI ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी, कोचर बंधुओं समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। उसी दिन दिल्ली, पटना, रांची, पुरी 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। बाद में 16 अप्रैल 2018 को राबड़ी और तेजस्वी समेत कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। CBI ने दावा किया कि इस पूरे घोटाले में लालू परिवार की सीधी भूमिका थी और वित्तीय लाभ उन्हें मिला था। जांच एजेंसी के अनुसार ये सिर्फ होटल लीज का मामला नहीं बल्कि लैंड के बदले ठेका यानी लैंड फॉर कॉन्ट्रैक्ट जैसी डील थी। अब इस पूरे मामले में लालू को जमीन कैसे मिली, इस बात को भी समझ लें। जांच में सामने आया कि होटल टेंडर के एवज में ये करीब 3 एकड़ की जमीन सरला गुप्ता की कंपनी डिलाइट मार्केटिंग लिमिटेड यानी DMCL के जरिए ट्रांसफर की गई। बाद में इसे लालू परिवार की कंपनी लारा प्रोजेक्ट्स को बेहद कम कीमत, सिर्फ 65 लाख रुपए में दे दी गई, जबकि उस समय उसकी सर्किल वैल्यू करीब 32 करोड़ रुपए, मार्केट प्राइस करीब 94 करोड़ रुपए था। अब इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके साथ अन्य 16 लोग जो कि इस घोटाले में जुड़े हुए हैं, उनको कितनी सजा हो सकती है, तो आपको बता दें, कोर्ट अगर इनके आरोपों को तय करते हुए अधिकतम सजा, जिसमें भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और षड्यंत्र जैसी धाराएं शामिल हैं, उसमें 7 साल तक की कैद हो सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है और न्यूनतम सजा कोर्ट के विवेक पर निर्भर करती है। लेकिन आमतौर पर 2 से 3 साल की सजा यहाँ से शुरू हो सकती है और अगर ये दोषी पाए गए तो इन्हें अधिकतम 7 साल तक की सजा भी दी जा सकती है या फिर जुर्माना, दोनों भी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.